हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछले वीडियो में हम देख रहे थे के मैप एंड लॉजिक गेट्स। अब उनकी कुछ बातें क्या रह गई थी? अधूरी रह गई थी। उनकी बातें अधूरी रह गई थी, यानी कि हमने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए थे, उनके एग्जाम्पल हमको करने थे। तो आज के वीडियो में हम वही एग्जाम्पल करने वाले हैं। अगर कुछ लोग नए हैं वो सीधा ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो और है हमारी प्लेलिस्ट में, जाके आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये दोनों वीडियो बेसिकली एक ही हैं। हमने बनाई दो पार्ट में है, लेकिन एक ही वीडियो है। वहां पे हमने कॉन्सेप्ट समझा है और यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। उस वीडियो में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? के मैप पढ़ा था। के मैप कई बार क्या होता है, इतना जल्दी से कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में थोड़ा फिर से बता देता हूँ। कि के मैप में आपको करना क्या है। के मैप में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि फॉर टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। तो स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 2 की पावर n होगा। तो यहाँ पे n कितने हैं? 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्क्वायर बनेंगे? 4 स्क्वायर बनेंगे। तो हमने क्या कर लिया? 4 स्क्वायर बना लिया। अब वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल होगा a और b, ये दो वेरिएबल होंगे। अब इनके टाइप क्या क्या हो सकते हैं? जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट करते हो तो आप क्या करते हो? ए बार को क्या लेते हो? ए बार को आप 0 लेते हो, या फिर बी बार हो उसको आप 0, जो जिसके बार लगा होता है उसको 0 लेते हो, और जो सिंपल होता है उसको आप 1 लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने लिखा बी, और यहाँ पे आपने लिखा बी बार, और यहाँ पे आपने क्या लिखा? ए। यहाँ पे आपने क्या लिखा? ए बार, और यहाँ पे आपने लिखा ए। आई बात समझ में? अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। आती कॉन्सेप्ट से है, लेकिन यहाँ तक आपकी फॉलो होगी, उसके बाद आपको रायता होने लग जाएगा, उसका सीखने का कोई मतलब नहीं है। हमारे सिलेबस में मेनली 4 वेरिएबल तक चलेगा, यानी कि एक ये टेबल दोनों सेम ही है, और एक 4 वेरिएबल के लिए टेबल। ये आप याद कर सकते हैं, 2 बार आप लिखेंगे आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब 3 वेरिएबल होगा तो उसके लिए क्या होगा? 2 की पावर 3। तो ये कितने हो गए? टोटल 8। हमने कितने बनाए? 2 2 4 2 6 और 2 8। 2 2 4 2 6 और 2 8। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? ए बार लिखा। यहाँ पे आपने क्या लिखा? बी सी, यहाँ पे बी सी का बार लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा? बी सी का बार ऐसे लिखा। यहाँ पे आपने बी सी लिखा, और यहाँ पे आपने बी सी का बार लिखा। आई बात समझ में? ये आपको लिखना है। यह आप क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इन दोनों का बार हो सकता है, एक का बार हो सकता है, एक सही नॉर्मल हो सकता है, दोनों नॉर्मल हो सकते हैं, दोनों में से अगले का बार हो सकता है। ये हम प्रोबेबिलिटी में करते थे कि चीत आ सकता है, पट आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब 2 बार सिक्के को जाता था तो आप क्या पॉसिबिलिटी बनाते थे? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। वैसे ही आपने क्या बनाया है? बी बार सी बार हो सकता है, बी बार सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, और बी सी बार हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या बना? ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, और ये बनेगा 7। ये आपको क्या करना है? क्रम याद रखना है। ये 0, ये 1, ये 3, ये 2, ये 4, 5, ये 6, और ये 7। इधर से आप चलेंगे तो ये बी बार सी बार, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी बार सी, ये बन जाएगा बी सी, सेम वही चीजें हैं, बी सी बार, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बार ए। आई बात समझ में?
अब इसको आप भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। आई बात समझ में? तो ये किसके लिए होगा, 3 वेरिएबल के। आप 2 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा सारा सब कुछ। आपको सिर्फ करना क्या है, 0 1 2 3 भरना है, 0 1 3 2 4 5 7 6। ये चीजें काम क्या आएंगी वो आपको अभी क्वेश्चन में पता लग जाएगा, अभी आप टेंशन मत लो। अब हम देखते हैं 4 वेरिएबल के लिए। अब आता है 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल में आप क्या करेंगे, 4 वेरिएबल में आप कर सकते हैं ए बी सी डी। आपके पास 4 वेरिएबल होंगे ए बी सी डी, तो आप क्या करेंगे, वही आपको कॉम्बिनेशन बनाने, सी डी का बार हो सकता है, सी का बार डी हो सकता है, सी डी हो सकता है और सी डी का बार हो सकता है। ये चीजें आपको किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए ये सब चीजें लिखने में। ये बी सी हो गया, सॉरी ए बी, और ये क्या हुआ, ए का बार बी, ये हुआ ए बी और ये हुआ ए बी का बार। आई बात समझ में? अब इसको आप भरेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0, यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। ये बने कैसे, 2 की पावर n से। 2 की पावर n अगर 4 है तो हमारे पास कितने स्क्वायर बनेंगे, 16। हमारे पास कितने स्क्वायर बनेंगे, 16 स्क्वायर बनेंगे। तो 16 स्क्वायर हमने बनाए। हमने क्या लिखा, सी डी का बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, और ये आपने लिखा, और ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। 2 बार लिखेंगे, सिंपल याद हो जाएगी, कुछ नया नहीं है। 0 1 2 3, 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑर्डर में है, आप देख सकते हैं 0 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये है 4 वेरिएबल के लिए के मैप। अब आप इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको कैसा दिखाई देगा। अब हमारे पास है ये वाला एग्जाम्पल। अब जब सेमेस्टर एग्जाम होती है तो आपको क्या पूछा जाता है, 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वहां पे ये तो है नहीं कि आपको के मैप, सिर्फ एक छोटा सा के मैप लिखवा के आपसे आंसर पूछेगा। पहले आपसे क्या पूछता है, इसका पूरा डायग्राम, यानी कि गेट वाला डायग्राम, कैसे कैसे इसके अंदर गेट लगे होंगे, तब ये हमको आउटपुट मिलेगा। और दूसरा क्या पूछता है उसी क्वेश्चन में कि के मैप से इसको सोल्व कीजिए। लेकिन जब कोई क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम होती है, वहां पे हमारे लिए के मैप आसान होता है, हम तुरंत के मैप से ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो अभी हम दोनों चीजें देखेंगे कि हमारा कैसे तो इसका डायग्राम बनेगा और कैसे हमारे पास इसका के मैप बनेगा। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। तो आपने क्या लगाया, 2 की पावर n लगाया, और वो कितना आया, 8 आया। आपने क्या बनाया, 8 बॉक्स बनाए, 8 स्क्वायर बनाए तुरंत से। जब आपको 3 वेरिएबल दिखे, आपने क्या किया, फटाक से 3 वेरिएबल बना लिए, 8 स्क्वायर बना लिए, और आपने क्या लिखा, ए बी सी, ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी से करेंगे, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी का बार, ये ए बार और ये ए। यहाँ पे 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था और 7 था। इतनी चीजें आपको याद थी, इतनी चीजें आपको याद थी। अब आपने क्या देखा, आपने देखा ये, आपने ये चीज देखी, आपने 1 देखा तो आपने 1 देखा, यहाँ पे 1 गया। अब 1 किससे है, 1 किसका किसका इंटरसेक्शन है, यहाँ इधर से गए ए बार का, ऊपर से आए बी सी बार का, यानी कि 1 को आप क्या लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी, ये आप इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में? फिर आपने क्या देखा, 2 देखा, 2 कहाँ पे मिला, 2 यहाँ पे मिला। तो 2 क्या हुआ, 2 हुआ आपका ए बार बी सी का बार, ठीक है। फिर आपको देखा 5 यहाँ पे मिला, 5 मिला यहाँ पे, तो आपने 5 को क्या लिख दिया, ए बी बार सी, और आपको मिला 7 को आपने क्या लिख दिया, 7 को आपने लिख दिया ए बी सी। आई बात समझ में? इतनी आपको बात पूरी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, आप लीजिए 3 वायर लेंगे आप,
इसका आपको क्या बनाना है, लॉजिक गेट डायग्राम बनाना है। तो इसमें ए था इनपुट, इसमें बी था, इसमें सी इनपुट था। अब आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आपके पास ए बार, बी बार और सी है, यानी कि ए का नोट है, बी का नोट है, सी है। आपने नोट पढ़ा था, नोट गेट। नोट गेट क्या करता था, नोट गेट क्या करता था, इधर से ए डालते थे, इधर से ए बार निकलता था। तो आपने क्या किया, ए से निकाला और आपने ए गेट कौन सा लगा दिया, नोट गेट। तो ये क्या बन गया, आपके पास ए बार बन गया। फिर आपको क्या बनाना है, बी बार। तो आप यहां से ए गेट निकालेंगे और यहाँ पे नोट गेट लगाया, तो ये बी बार बन गया। और आपको सी निकालना था तो आपने सिंपल सी लगा दिया, और आपने क्या लगा दिया, कौन सा गेट लगा दिया, एंड गेट। एंड गेट आपने लगा दिया और आपके पास इनपुट क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि ए बार, बी बार, सी आ गया। ये आ गया, ये क्या था, ए बार था, ये क्या था, बी बार था, और ये सी था। इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा, अब 2 बनाना है। 2 लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना है तो आपको ए बार, बी, सी बार। ए बार आपने क्या किया, ए का बार किया, ठीक है। बी सिंपल है आपका, बी सिंपल है, और सी का बार किया, तो सी के आपने क्या लगा दिया, नोट गेट लगा दिया। ये आपने क्या बना दिया इसका, ये आपने इसका बना दिया, एंड गेट लगा दिया, तीनों ए बी सी हैं। अब आपने क्या किया, 5 के लिए, 5 आपका क्या हो जाएगा, ए बी, बी बार और सी। तो 5 के लिए आपका क्या हो जाएगा, ए, ये हो गया बी बार, और ये हो गया सी। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ए बी सी, लास्ट का क्या हो जाएगा, ये 1, ये बी और ये सी। यहाँ पे कोई गेट नहीं लगाने की जरूरत है, तो यहाँ पे ये बन गया। और अब चारों को मर्ज कर देंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये एक सिंपल ऐसे बन जाएगा। ये जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा, एफ ए बी सी, यानी कि ये आउटपुट यहां से आपके पास निकलेगा। ये क्या बन गया था, ये बन गया था 1, ये बन गया था 2, ये बन गया था 5, और ये बन गया था 7। ये बन गया था 1 2 5 7, और आपके पास क्या आ गया, एफ ए बी सी। यानी कि ये वाला डायग्राम आप क्या करेंगे, बनाएंगे। आपने क्या किया, के मैप था आपके पास, के मैप से वैल्यू उठाई, ए बार बी बार सी, 1 की वैल्यू ए बार बी बार सी, 2 की वैल्यू ए बार बी सी बार, 5 की वैल्यू ए बी बार सी, और 7 की वैल्यू ए बी सी उठाई। तीनों का हमने एक गेट बनाया, एक के 1 के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए और 7 के लिए। इतनी बात समझ आती है सबको, ठीक है। अब ये वाला चीज हमारा हो गया, ये वाला चीज हमारा हो गया। अब हमारा क्या बचता है, अब हमको पूछता है के मैप। अब हमको पूछता है कि के मैप से इसका आप सॉल्यूशन करके बताओ, इसका आप सॉल्यूशन करके बताओ, किससे, के मैप से। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे के मैप से सॉल्यूशन बताना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, कुछ तो करेंगे, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो, एक है, एक कहाँ पे आता है, एक आपको बंद आंखों से पता है कि एक यहाँ पे आता है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। 2 कहाँ पे आता है, आपको बंद आंखों से पता है 2 यहाँ पे आता है, आपने यहाँ पे लिख दिया। 5 कहाँ पे आता है, आपने बंद आंखों से लिख दिया, यहाँ पे आता है। और 7 कहाँ पे आता है, 7 यहाँ पे आता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही थी, इतनी बात समझ में आ रही थी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे के मैप करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, कपल, कपल बनाने पड़ेंगे। कितने कितने के कपल बनाने पड़ेंगे, 2 2 के। आप कुछ ऐसा इंतजाम करो कि आप उसको फोल्ड करो तो उसके ऊपर दूसरा होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, यहां से लिया इसको और इसके अकॉर्डिंग इसको आपने क्या कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे क्या कर दिया, इसको ऊपर नीचे फोल्ड कर दिया। तो ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा। ये वाला किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये वाला क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। ये पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इधर खाली है, ये पेयर नहीं बनेगा, इधर खाली है। आप इसको ऐसे फोल्ड करो, इसको ऊपर वाले को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा।
अब एक पेयर बन गया तो इससे आप कॉम्बिनेशन बना लो। इन तीनों में से कॉमन क्या है, इस चीज में कॉमन क्या है, इधर ए है, ए बार बी बार सी है, और इधर ए बी बार सी है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ इतना पार्ट है। कॉमन कितना पार्ट है, बी बार सी। आई बात समझ में, इतना कॉमन पार्ट है। अब आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे भी आप फोल्ड कर सकते हैं कि आपने इसको ऐसे किया। इस बार अब ये भूल जाओ, ये आप भूल गए, और आपने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, यहां से बीच से ऐसे, तो ये वाला इसके ऊपर आया, ये वाला यहाँ पे चला गया, ये वाला यहाँ पे चला गया, और ये वाला इसके ऊपर आ गया, यानी कि ये वाला किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया। आ रही है बात समझ में। इस बार क्या नया हुआ है, ये दोनों पेयर बन गए, ये दोनों पेयर बन गए। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे बी बार सी बी सी है, यहाँ पे ए, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ए बी बार सी, और यहाँ पे है ए बी सी। तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, ए सी। ए सी यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन हुआ। आई बात समझ में, यहाँ पे ए सी कॉमन हुआ, और इसका बेचारे का कोई पेयर अभी भी नहीं बना है, इसका अभी भी कोई पेयर नहीं बना है। आई बात समझ में। तो ये अकेला क्या रह गया, ये अकेला रह गया। आई बात समझ, ये अकेला रह गया। इतनी बात समझ में आई। अब आपको पास क्या आ गया, आंसर आपका क्या हो गया, जो आपका एफ ए बी सी था, जिसको आप अभी क्या लिख रहे थे 1 2 5 7, उसको आप क्या लिख सकते हो, बी बार सी प्लस ए सी प्लस ए बार बी सी बार। अभी आपने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आपके पास चार बड़ी बड़ी टर्म आई थी, ए बार बी बार सी, ए बी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी, और ए बी सी, ऐसे करके चार आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 टर्म में आपका काम हो गया, यानी कि आपका काम क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब आप इतना बड़ा करने की बजाय आप बी बार सी, ए सी और ए बार बी सी बार ये कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। आपका काम क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई बात समझ में। आपको क्या करना है, ए बार बी, ए बी सी, बी सी बार ए सी, और ए बी सी बार। आपको मैं दिखा देता हूं करना कैसे है। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपको और गेट लगाना है, सॉरी, यहाँ पे आप कौन सा गेट लगाएंगे, और गेट, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना, तो एडिशन आपका किस में होता है, और गेट में होता है, तो ये और गेट लगाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल इतना बड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। यहाँ पे आपको इतनी बड़ी राम कहानी नहीं करनी है। जो इतना बड़ा सा डायग्राम आपका बन रहा था, वो आप देखना कितने से में काम हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको क्या बनाना है, बी बार बना दिया, और सी, ये दोनों का एंड ले लिया आपने ए और सी लिया, ए लिया और सी लिया, ये सी लिया, और ए बार बी और सी बार ये लिया, और इनको किससे कनेक्ट कर दिया, और गेट से। ये कनेक्ट कर दिया। अब आपका इतने से में सिंपल काम हो गया। तो ये थी रिक्वायरमेंट हमारे को के मैप की। किसकी, के मैप की। के मैप की इसलिए जरूरत थी क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, यही सर्किट बना रहे थे, आपका सर्किट इतना बड़ा बन रहा था। लेकिन जैसे ही के मैप आया, के मैप ने 2 लाइनों में बता दिया, आप इधर से इधर फोल्ड कर लो, इधर से इधर फोल्ड कर लो, आपका काम सिंपल 3 चीजों में हो जाएगा, और वो ऐसे ऐसे सिंपल हो जाएंगे। अभी एक एग्जाम्पल और देखिए। अब है हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, आसानी से दिख रहा है। अब इस एग्जाम्पल में आपको जो हमने पहले बनाया था, पहले वाले एग्जाम्पल में, वो बनाने बैठ गए तो आपकी कहानी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। आपकी कहानी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। पहले इसके लिए बनाएंगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इतने सारे बनाने बैठ गए
तो पेज यहाँ से चालू करना पड़ेगा और 3-4 पेज के बाद हमको पता लगेगा कि इतने सारे सर्किट हम जोड़ेंगे तब हमारा काम होगा। अब के मैप ने इसकी जिंदगी कैसे आसान कर दी, के मैप ने क्या कर दी, जिंदगी क्या कर दी, आसान कर दी। कैसे कर दी, ऐसे कर दी, ए बार बी बार सी, ए बार बी, ए बार बी, ए बी, इतना सबको आता है, ना आता है तो याद कर लो, 2-4 एग्जाम्पल आप करेंगे याद हो जाएगा। सी डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। आई बात समझ में, ये क्या मैप था। अब आपको क्या पता है जीरो कहां पे आता था, आंखें बंद करके सोचो जीरो कहां पे आता था। जीरो यहाँ पे आता था, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, फिर आपका 1 कहां पे आता था, 1 यहाँ पे आता था, आपने 1 लिख दिया। 2 कहां पे आता था, 2 यहाँ पे आता था, आपने यहाँ पे लिख दिया, इतना काम आपका हो गया। 4 कहां आता था, 4 यहाँ पे आता था, ये लिख दिया। 5 कहां पे आता था, यहाँ पे आता था। 6 यहाँ पे आता था, 7 यहाँ पे आता था और 10 कहां पे आता था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे आता था, 11 यहाँ पे आता था, 12 है, 13 14 और 15 ऐसे आते थे, ऐसे ही आते थे। तो ये कितने हुए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। एक हमने छोड़ दिया, क्या 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया और 7, ये 7 हुआ। ये 10 11 14 15। तो आप वैसे पहले गिन के देख लीजिए, वरना आप 1-2 छोड़ देंगे मेरी तरह। आई बात समझ में। तो आपने क्या किया, ये के मैप आपने भर लिया। अब क्या करनी है, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे आप क्या करेंगे, ये कर दिया, इसको इसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर लो, इसको क्या कर लो, इसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर लो। आपने फोल्ड किया तो आपने ये देखा कि ये दोनों इसके ऊपर आ रहे हैं, यानी खाली हैं, इनका कपल नहीं बना, लेकिन ये दोनों इसके ऊपर आए, ये दोनों इसके ऊपर आए, तो इनका क्या बन गया, एक कपल बन गया। इन चारों का एक कपल बन गया, इन चारों का एक कपल बन गया। आई बात समझ में। तो इन चारों का जब कपल बना तो इनके अंदर कॉमन क्या था, इन चारों के कपल में क्या कॉमन है, सिर्फ ए और बी बार, ये चीज कॉमन है। अगर आप करके देखो, ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी बार, फिर चारों को आप लाइन में लिखो और चारों में कॉमन निकालो, तो आपको क्या दिखेगा, सब में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, ए बार बी बार। यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपके पास क्या चीज कॉमन है, ए बार बी। आई बात समझ में। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, इसको कैसे फोल्ड कर लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया। इसको जैसे ही आपने ऐसे फोल्ड किया तो आपके पास फिर से क्या बने, आपके पास क्या बने, 2 पेयर बने। ये वाले इसके ऊपर थे, खाली हुआ, ये इसके ऊपर थे या फिर इसके ऊपर ये थे, तो इन दोनों का इसके साथ पेयर बना और इन दोनों का इसके साथ पेयर बना। किसके किसके साथ बना, इन दोनों का इसके साथ, इन दोनों का इसके साथ। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये पेयर इसके साथ, ये पेयर इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। आई बात समझ में। तो यहाँ पे चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में कुछ कॉमन है क्या, इन चारों में कॉमन है सी, इन चारों में कॉमन क्या है, सी। और इन चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में भी कॉमन सी है, इन चारों में भी कॉमन क्या है, सी है। आ रही है बात समझ। 2 इधर थे, आपने क्या किया, फोल्ड किया, आपने क्या किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया तो ये वाले इसके ऊपर चले गए, ये दोनों इसके ऊपर, ये दोनों इसके ऊपर चले गए। तो इन चारों में कॉमन क्या था, इन चारों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है। डी और डी बार अलग अलग हैं, ए बार बी बार, ए बार बी, सब अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों क्या, यहाँ पे क्या है, सी सेम है। अरे भाई देख रहे हो, ए बार ए बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सब अलग हैं, लेकिन इन दोनों रो में सिर्फ सी सेम है। सी हमने अलग लिख लिया, इधर से आपने फोल्ड किया था तो इन दोनों रो में ये चारों अलग अलग हैं, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ए बार की,
तो आपका टोटल क्या बन गया, टोटल बन गया ए बार इससे निकल गया एक पेयर से और सी इससे निकल गया। सिर्फ इतना सा आंसर है। आ रही है बात समझ? के मैप की ताकत देखो आप, ए बार प्लस सी, इस लफड़े का आंसर था ए बार प्लस सी। आ रही है बात समझ में? कैसे आया? बड़ा ही सिंपल है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पेयरिंग करनी है। ऐसे नहीं करनी है पेयरिंग कि यहां से कर दो फोल्ड, यहाँ पे बन गया, यहाँ से इस वाली लाइन से इस पे टिका दो, इस वाली लाइन से इस पे टिका दो। ऐसी नहीं होनी चाहिए पेयरिंग, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी पेयरिंग आपकी नहीं चलेगी। पेयरिंग क्या होनी चाहिए? एकदम सही होनी चाहिए। आप यहाँ पे क्या करो, मिडिल से फोल्ड करो, मिडिल से फोल्ड करेंगे, आप क्या देखेंगे कि ये वाले पेयर खाली पे आ रहे हैं, इनकी कपलिंग नहीं हुई, ये दो दो के कपल बन गए। अब इन दोनों रो में क्या चीज कॉमन है, इस पूरे कपल में क्या क्या कॉमन है? ये दोनों, ये लाइन सब में डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ए बार कॉमन है। यानी कि इन दोनों लाइनों को जब आप लिखेंगे ना, जब आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए बार बी बार सी बार डी बार, ठीक है, ए बार बी बार सी बार डी, ऐसे लिखेंगे, ए बार बी बार सी डी, ऐसे लिखेंगे। चार ऐसे बनेंगे इसके लिए और चार इसके लिए, ऐसे 8 बनेंगे। और जब आठों में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आठों में सिर्फ ए बार कॉमन है। आठों में क्या कॉमन है? ए बार। ये मेरे को याद नहीं है, ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। दिख कैसे रहा है? इस लाइन में कौन कॉमन है? ए बार। इस लाइन में कौन कॉमन है? ए बार। तो टोटल कौन कॉमन है? ए बार। बात सिंपल, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इधर से इधर फोल्ड किया, इधर से इधर फोल्ड किया, तो फिर पेयरिंग हुई। ये चारों बेचारे अकेले रह गए, ये चारों ने क्या कर ली? कपलिंग कर ली, चारों क्या हो गए? डबल हो गए। अब इन दोनों रो में क्या कॉमन आया? इन दोनों रो में इधर वाली लाइनें तो सारी डिफरेंट है, लेकिन इन दो में सी कॉमन है। ये तो आसानी से सबको दिख रहा है, लेकिन इधर वाला पहले वाला नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। ये वाला तो सबको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट है और यहाँ पे क्या है? सी कॉमन है, तो ये सी हुआ। तो ये क्या बन गया? टोटल ए बार सी। यानी कि अब जब आप क्या करेंगे, आप क्या लगाएंगे? ए बी सी डी लगाएंगे, तो आपको सिर्फ ये वाला सर्किट चाहिए होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। ये आपका आउटपुट होगा ए बार प्लस सी। यानी कि जो इतना बड़ा लफड़ा आपको दिख रहा था वो के मैप ने सिर्फ 2 मिनट में 2 नेम में सोल्व कर दिया। आई बात समझ में? तो ये है हमारे के मैप की ताकत। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, वो आपको क्या होगा? होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैच हो गया, और अगर नहीं मैच हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ इसी मेथड पे काम करना है, ज्यादा कुछ उसमें नया है नहीं। तो आपको होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यह है आपका होमवर्क क्वेश्चन। 2 वेरिएबल का मैंने करा दिया, 3 वेरिएबल का मैंने 4 वेरिएबल का मैंने करा दिया। अब आप 3 वेरिएबल का खुद से करेंगे और इसका आंसर आएगा ए बार प्लस बी। अगर आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट लिख दीजिए, और नहीं आए तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये इसका आंसर होगा। सिंपल है, जो बताएं वैसे ही आपको फोल्डिंग करनी है। एक बार करके देखिए, अगर आपका आ रहा है मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन है, 2 का मैंने करा दिया, 4 का मैंने करा दिया, 3 का आप खुद से करके देखिए। अब हम देखते हैं, अब कुछ लो हमारे पास हैं जो हमारे को लॉजिक गेट के क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ल्यूमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है? a प्लस बी को आप करो, वो बराबर होता है किसके? b प्लस ए के। यानी a में b जोड़ो या b में a जोड़ो, एक ही बात है। और लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, सेम ही बात है। लॉ फॉर एडिशन क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि b प्लस सी ऐड करके a ऐड करो, वो इक्वल होता है a प्लस बी ऐड करके c ऐड कर दो, ठीक है। a मल्टीप्लाई कर दो b c मल्टीप्लाई करके,
या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। ठीक है, और डी मॉर्गन्स लॉ आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए डॉट बी का बार है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। ये लॉ हम बहुत जगह काम में लेंगे, तो आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। सिंपल है, चटवी से पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस ए बराबर होता है, ए बी ए बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये कुछ ये भी पढ़ा हुआ है। ए डॉट बी का बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार। अब इस पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ये इक्वेशन आपको दी हुई है और इसको आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है ए बी बार प्लस ए बी बार का डॉट किससे है, ए बार सी बार के होल बार से, यानी कि आपके पास होल बार लगा हुआ है। अभी आपने क्या पढ़ा था, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या होता है, ए बी का डॉट था, उसका होल बार था, तो ए बार बी बार का प्लस, ये हो गया था। तो आप यहाँ पे करो ए बार का बार प्लस बी बार का बार, सॉरी सी है तो यहाँ पे क्या होगा, सी बार का बार। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए बी का बार प्लस ए बी बार डॉट बार का बार क्या होता है, ए बार का बार क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी बार प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी बार ए प्लस ए बी बार सी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ए बी बार प्लस ये भी क्या है, ए बी बार है, ए दो बार लिख दिया, कोई फर्क हमको पड़ता नहीं है, और ये क्या बना, ए बी बार सी। ठीक है, यहां से आप क्या ले लो, ए बी बार क्या ले लो, कॉमन ले लो। ए बी बार आपने कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, 1 प्लस सी, और 1 प्लस ए हो, 1 प्लस बी हो, 1 प्लस सी हो, तो वो क्या होता है, 1 ही होता है, तो वो क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये क्या बन गया, ए बार प्लस ए बी बार, और टोटल क्या बन जाएगा, ए बी बार। तो ये हमारी टोटल इक्वेशन क्या हो गई, सोल्व हो गई। आई बात समझ में, हमने क्या किया, बार पहले मॉर्गन्स लॉ लगाया, दोनों को हटाया, बार का बार क्या होता है, सिंपल होता है, बार हट जाते हैं, हमने मल्टीप्लीकेशन किया, फिर क्या किया, ए बी बार कॉमन लिया, 1 प्लस सी 1 होता है, तो ये क्या बन गया, ए बी बार। अब इससे थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ऐसा सर्किट दिया हुआ रहेगा, और आपको क्या पूछा है, आउटपुट पूछा है, उधर आपको 3 इनपुट डाले हुए हैं और इधर आउटपुट पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ए बी और सी आपके क्या है, इनपुट है, तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे बी गया और यहाँ पे ए गया, ए और बी दोनों गए, तो यहाँ पे क्या है, एंड गेट लगा हुआ है, तो ये क्या बन गए, ए डॉट बी, ये बन गए। इधर आपका और गेट लगा हुआ है, बी और सी आपके इनपुट हैं, तो ये क्या बन गया, बी प्लस सी, ये बी प्लस सी बन गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, बी प्लस सी इनपुट बन गया, और यहाँ पे ए इनपुट बन गया, ये ए इनपुट है, यहाँ पे बी प्लस सी इनपुट है, तो ये क्या बन गया, एंड गेट है, तो यहाँ पे ए डॉट बी प्लस सी, ये बन गया। इधर आपका इनपुट क्या है, इधर आपका इनपुट बी प्लस सी है, और इधर इनपुट क्या है, बी है, तो ये क्या बन गया, बी डॉट बी प्लस सी। समझ रहे हो इस बात को, बी बना, यहाँ पे क्या बना, बी प्लस सी, इधर क्या बना था, बी प्लस सी, ये ए बना, ये बन गया। अब और गेट लगा हुआ है, तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी डॉट बी प्लस सी। आई बात समझ में, अब करो इसको सोल्व, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, प्लस बी डॉट बी, बी बन गया, प्लस बी सी, ये बन गया। अब आपको क्या दिख रहा है, कुछ चीज दिख रही है क्या, कोई चीज कॉमन दिख रही है, दिख रही है, क्या चीज कॉमन दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, बी कॉमन लिया, 1 प्लस सी बन गया, तो ये क्या बन जाता है, 1 ही बन जाता है, अपना 1 ही बन जाता है, तो ये क्या बन गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी प्लस ए सी, ये बन गया। अब आपने क्या लिखा, यहां से आपने कॉमन लिया बी, बी कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस ए,
ये 1 प्लस ए बन गया, 1 प्लस ए हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तो ए डॉट बी प्लस बी प्लस ए डॉट सी। यहाँ पे फिर हमने क्या ले लिया, बी कॉमन ले लिया, तो बी कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 1 प्लस ए और प्लस ए डॉट सी, तो ये क्या बन गया बी प्लस ए सी। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया आउटपुट, ये हमारा क्या होगा इनपुट ये डाला, हमारे पास आउटपुट क्या बन जाएगा बी प्लस ए डॉट सी। करना कुछ नहीं है, इधर इनपुट दिए, इनपुट का और गेट लगा होता है सबका पॉजिटिव, ए बी प्लस ए सी ब्रैकेट खोला है, बी प्लस बी सी, बी कॉमन लिया 1 प्लस सी क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे बी फिर कॉमन लिया 1 प्लस ए 1 होता है, फिर कॉमन लिया तो हमारे पास ये आउटपुट आया। तो ये थी हमारी सारी कहानी किसकी, के-मैप की। शुरू के पोर्शन में हमने क्या देखा के-मैप, और इसके बाद हमने लॉजिक गेट पे क्वेश्चन देख लिए। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, सारा के-मैप का कॉन्सेप्ट और लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आ रही हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।